फुलजर सोडा। एक गांव में रमना नाम का व्यक्ति अपनी ठेली को ढकेलते हुए नींबू पानी भाई, नींबू पानी, ठंडा ठंडा नींबू पानी, आइए माँ आइए कहकर पुकारते हुए गली गली में फिरता था। वो जिस गली में भी जाता था उस गली के बच्चे उसके पास आकर बड़े चाव से नींबू पानी पीते थे। सारे गांव वालों को रमना का नींबू पानी बहुत पसंद था। एक बार प्रताप नाम का एक व्यक्ति रमना के व्यापार के तरक्की को देखकर, वाह, इसके नींबू पानी का तो कोई जवाब ही नहीं है। कभी भी देखो सब इसके पास ही आकर नींबू पानी पीते हैं। क्यों ना मैं भी ऐसा एक नींबू पानी का व्यापार शुरू करूं। लेमन सोडा का व्यापार करूंगा। सोचकर अगले दिन रमना के पीछे पीछे प्रताप भी अपने लेमन सोडा के ठेली को ढकेलते हुए जाने लगा। आइए भाई आइए, नींबू पानी कहकर पुकारने लगा। आइए भाई आइए, नींबू पानी नहीं नींबू सोडा पीजिए, नींबू सोडा कहकर पुकारने लगा। रमना प्रताप को देखकर, तुम कौन हो भाई, मेरे पीछे पीछे तुम की तरह आ रहे हो? तुम अपना व्यापार थोड़ी दूर जाकर करो, मेरे पीछे मत आओ। ठीक है जी कहकर अपने ठेली को रमना के ठेली के सामने लाकर, रमना जी अब मैं आपके सामने आया हूँ, अब तो ठीक है ना? उसके बातों से रमना दंग रह गया। इतने में एक आदमी रमना के पास आकर, भाई एक ग्लास नींबू पानी देना। ओ दादाजी, साधारण नींबू पानी क्यों, अच्छे से नींबू सोडा पियो, इधर आओ। क्या नींबू सोडा? वाह, बहुत दिन हुए हैं सोडा पीकर। कहकर प्रताप के पास आकर नींबू सोडा पानी पिया। रमना देखो अब तुम्हारा व्यापार खत्म हो गया, कहकर उसका मजाक उड़ाने लगा। ऐसे आए दिन गांव वाले प्रताप के पास आकर नींबू सोडा पीने लगे और तब से रमना का व्यापार बहुत घाटे में चलने लगा। रमना अपने घर के पास उदास होकर बैठ गया और सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? कुछ भी करके मुझे अपना व्यापार को फिर से आगे ले जाना है। नींबू सोडा बनाने, सिलेंडर खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है, सोचकर उदास होकर बैठा हुआ था। इतने में शहर से उसका दोस्त आया। उसका दोस्त रमना को उदास बैठे हुए देख, क्यों रे रमना, तुम ऐसे उदास क्यों हो? रे तुम कब आए रे? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो? रमना उसे जो बीता सब बताया। इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसे परेशान क्यों हो रहे हो? सोडा नहीं है तो क्या, फुलजर है ना? क्या नाम कहा? फुलजर सोडा? मैंने पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना। फुलजर सोडा माने कुछ नहीं है रे, वो देखने में सोडा के जैसे ही दिखेगा, उसे हम प्राकृतिक तरीके से बना सकते हैं। कहकर उसे कैसे तैयार करना है समझाने लगा। रे रमना, अब से कोई भी तुम्हारे पास आए तो नींबू पानी के साथ साथ इस छोटे से ग्लास में फुलजर डाल के दो। ग्राहक इस छोटे से ग्लास में के फुलजर को नींबू पानी में डालेंगे, तब एकदम से पानी बुदबुदाने लगेगा। ऐसे करके पिए तो आएगा मजा। वाह, मैं बातों में नहीं बोल सकता। रमना को अपने दोस्त का आइडिया बहुत पसंद आया। थैंक्स रे कहकर अगले दिन से रमना फुलजर सोडा पियो, फुलजर सोडा, ये मामूली सोडा नहीं है, फुलजर सोडा है कहकर पुकारने लगा। साधारण सोडा नहीं है, फुलजर सोडा है, सुनने में तो नया है, कहकर उसके पास आने लगे। रमना अपने पास आए ग्राहकों को नींबू पानी के साथ साथ एक छोटे से ग्लास में फुलजर देने लगा। ग्राहक नींबू पानी में फुलजर मिलाते ही एकदम से नींबू पानी बुदबुदाने लगता है। वो तुरंत उसे देखकर, वाह ये तो मस्त है, कहकर खुश होते हैं। मगर दूसरी तरफ प्रताप को फुलजर सोडा कैसे तैयार करना है समझ नहीं आने के कारण वो अपना सर पकड़ लिया। ऐसे रमना फिर से अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। नींबू सोडा कूल ड्रिंक वाला। एक गांव में रत्नदीप नाम का एक सोडा बेचने वाला रहता था। वो गली गली में घूमते हुए सोडा मा सोडा, नींबू सोडा, आइए भाई आइए, ठंडा ठंडा नींबू सोडा कहकर पुकारते हुए सोडा बेचता था। उसी गांव में किशन नाम का एक कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला रहता था। जब भी रत्नदीप उसके दुकान के सामने से सोडा बेचते हुए जाता था तब किशन उसे, रे मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि मेरे गली में सोडा मत बेचो,
लो। यूं पुकारा। क्या तुमने ये गली बनवाया था क्या? मेरा व्यापार मेरी मर्जी, तुम्हारे व्यापार को मैं खराब तो नहीं कर रहा हूँ ना? तुम्हारा भी कोई व्यापार है क्या रे? नींबू सोडा देगा, नींबू सोडा। वैसे इसे कोई खरीदता भी है क्या? ओह ऐसा क्या? ठीक है, देखेंगे। मैं यहीं रहकर सोडा बेचूंगा। लोग तेरे कोल्ड ड्रिंक ज्यादा खरीदेंगे या मेरा सोडा खरीदेंगे, मैं भी देखता हूँ। वो मान गया। सोडा भाई सोडा, नींबू सोडा, सिर्फ 2 रुपए ही, ठंडा ठंडा सोडा कहकर पुकारने लगा। आइए भाई आइए, 5 रुपए का कोल्ड ड्रिंक, रंग बिरंग कोल्ड ड्रिंक्स कहकर दोनों पुकारने लगे। रास्ते से जा रहा एक व्यक्ति सोडा के ठेली के पास आकर, भाई एक नींबू सोडा दो ना। रत्नदीप उसे सोडा देते हुए किशन की तरफ देखने लगा। देखा मेरे सोडे का चमत्कार, मैं पुकारा कि नहीं, एक आ गया है। इतने में 2 लड़के किशन के पास आकर, अंकल हमें कोल्ड ड्रिंक दीजिए। मेरे कोल्ड ड्रिंक्स के लिए नौजवान लोग आते रहते हैं, अब क्या कहोगे? ऐसे दोनों कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा बेचने लगे। उस रात किशन अपने दोस्त से, रे तुम्हें मेरी मदद करनी होगी रे। क्या है रे? कल तुम सोडा के ठेली के पास जाकर वहाँ तुम्हें सोडे में कॉकरोच गिरे जैसे नाटक करना होगा। रे ऐसे पागल काम क्यों कर रहे हो रे? तुम्हारा व्यापार तो अच्छे से चल रहा है ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? रे इस गांव में सिर्फ मेरा ही दुकान चलना चाहिए। अगर कोई ड्रिंक पीना चाहे तो उसे मेरे ही कोल्ड ड्रिंक्स पीना चाहिए। वैसे तुम करोगे कि नहीं? तो फिर तुम मुझे पैसे दोगे क्या? पहले तुम कॉकरोच का नाटक करो, उसके बाद देखूंगा। दोस्त ठीक है कहकर अगले दिन जब वहां थोड़े लोग सोडा पी रहे थे, तब किशन का दोस्त वहां पर आकर, भाई एक सोडा दो कहकर सोडा लिया। सोडा को छुपाकर उसमें कॉकरोच डाला। चिची ये क्या है भाई? सोडा में कॉकरोच गिरा पड़ा है। बाप रे बाप, आप लोग ऐसे कैसे पी रहे हो उसे? कहकर वहां से चला गया। उसके बातें सुनकर वहां मौजूद लोग भी रत्नदीप को गाली देकर चले गए और तब से रत्नदीप के पास एक भी ग्राहक नहीं आया। उस रात किशन का दोस्त किशन के पास आकर, तूने क्या मस्त प्लान डाला था रे? तूने एक ही दिन में रत्नदीप का व्यापार को नाश कर दिया। मेरे बारे में क्या सोचे तेरे? रे तुम मेरी मदद करोगे बोले थे ना, तेरे व्यापार में मुझे भी हिस्सा दो रे। क्यों रे, चर्बी चढ़ी क्या? हिस्सा पूछ रहे हो? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तेरे काम के लिए ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए दूंगा। ये क्या, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की तो तुम ऐसे बात कर रहे हो? जाओ रे जाओ, मुझे अब तुमसे काम नहीं है। कहकर उसे जाने कहा। उस रात किशन का दोस्त रत्नदीप के पास आकर उसे जो धोखा हुआ वो सब बताया। रत्नदीप दंग रह गया। देखो तुम कौन हो मुझे पता नहीं, मगर मेरे कहे जैसे किए तो मैं तुम्हें एक सोडे की ठेली दूंगा। तुम भी मेरे साथ व्यापार कर सकते हो, हम दोनों आधा आधा मुनाफा बांट लेंगे। उसका दोस्त मान गया। वैसे मुझे क्या करना है? रत्नदीप ने उसे एक आइडिया बताया। अगले दिन किशन का दोस्त किशन के दुकान के पास आकर, रे एक कूल ड्रिंक दो रे, कहकर उसे 5 रुपए दिया। किशन ने उसे एक कूल ड्रिंक दिया। वो कूल ड्रिंक पीते पीते अचानक से सर चकराकर बेहोश हो गया। बगल में खड़ा रत्नदीप तब, अरे अरे ये क्या, कूल ड्रिंक पीते पीते बेहोश हो गया, क्या हुआ इसे? पता नहीं, कूल ड्रिंक पीकर बेहोश हो गया कहकर पुकारने लगा। बगल में रहने वाले वो देखकर, बाप रे इस कूल ड्रिंक में कुछ तो मिलाया है लगता है, यूं सोचने लगे। तब रत्नदीप एक सोडा लाकर किशन के दोस्त को पिलाया। तब किशन का दोस्त होश में आकर, हम्मा थैंक यू रत्नदीप, तुम्हारे सोडा के वजह से ही मेरी जान बची, कहकर वहां से चला गया। तब से सब नींबू सोडा पीने लगे और उस चैलेंज में नींबू सोडा वाला जीत गया।